महाकवि भट्टी, जिनका एक नाम भट्टी स्वामी है, संस्कृत साहित्य के अद्भुत कवि हैं। व्याकरण को साहित्य में किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, इस दृष्टि से उनका नाम संस्कृत साहित्य में इकलौता है। अपनी विधा के इकलौते कवि हैं जिन्होंने पाणिनीय व्याकरण को साहित्य में किस प्रकार प्रयोग करना है, उस दृष्टि से विचार करके एक महाकाव्य लिखा। भट्टी स्वामी की बात करें तो भट्टी स्वामी वल्लभी के राजा श्रीधर सेन के सभा पंडित थे। इनका समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। इनकी एक ही रचना उपलब्ध होती है जिसे हम रावण वध के नाम से जानते हैं। कालांतर में भट्टी के अद्भुत कार्य के कारण इस रावण वध को भट्टी काव्य भी कहा गया है। तो एक ही ग्रंथ के ये दो भिन्न भिन्न नाम हैं, एक तरफ रावण वध और दूसरी तरफ उसी को भट्टी काव्य कहा गया है। भट्टी काव्य की दुरूहता को ध्यान में रखते हुए उसके बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दियों में बहुत सारे संस्कृत के विद्वानों ने टीकाएं लिखी हैं। अभी वर्तमान में 15 संस्कृत टीकाएं उपलब्ध हैं। उन 15 टीकाओं में से मल्लीनाथ सूरि नाम का एक बहुत बड़ा टीकाकार हुआ, जिन्होंने जय मंगला नाम की टीका इस भट्टी काव्य पर लिखी है, जो विद्वानों में बहुत प्रसिद्ध है और विद्वान लोग इनकी टीका के माध्यम से भट्टी के रहस्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ के भीतर की बात करें तो इस ग्रंथ में 4 कांड हैं। प्रकीर्ण कांड, अधिकार कांड, प्रसन्न कांड जिसे सुबंत कांड भी कहते हैं, और तिङंत कांड। 4 कांडों में यह ग्रंथ विभाजित है और पूरे भट्टी काव्य में कुल 22 सर्ग हैं। अब 22 सर्गों का विभाजन इन्हीं प्रकीर्ण कांडों में है। तो प्रथम जो प्रकीर्ण कांड है उसमें 1 से 5 सर्ग हैं, 5 सर्ग का कुछ हिस्सा है। दूसरे अधिकार कांड में 5वें सर्ग से 9 सर्ग तक की कथा है। तीसरे प्रसन्न कांड में 9वें सर्ग से 13 सर्ग की कथा है और चौथे तिङंत कांड में 14वें सर्ग से 22 सर्ग की संपूर्ण कथा का विवेचन इस प्रकार हुआ है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इस भट्टी काव्य अर्थात रावण वध महाकाव्य में कुल 4 कांड हैं और 22 सर्ग हैं। और थोड़ी सी गहराई में बात करें तो संपूर्ण रामायण की कथा इस महाकाव्य में है। भगवान राम के जन्म से लेकर उनके विवाह, उनका वनवास, सीता का हरण और अंत में रावण वध, लंका विजय तक की जो भगवान राम की संपूर्ण चरितावली है, उस पूरी कथा को भट्टी ने अपने इस रावण वध नामक महाकाव्य में प्रस्तुत किया है। इस महाकाव्य की एक विशेषता यह कि यह महाकाव्य व्याकरण के सिद्धांतों का किस प्रकार आगे साहित्य में प्रयोग होता है उसको बताने के लिए उन्होंने लिखा है। बहुत सुंदर एक श्लोक इस ग्रंथ के अंत में प्रायः 22वें सर्ग में लिखा उन्होंने कि दीप तुल्य प्रबंधोयम शब्द लक्षण चक्षुषाम हस्तादर्श इवांधा नाम भवेत व्याकरणादृते। अर्थात शब्द लक्षण नेत्र वालों के लिए यह प्रबंध दीपक के समान है और व्याकरण नहीं जानने वाले के लिए हाथ में रखे हुए दर्पण के समान है कि हाथ में अंधा व्यक्ति हाथ में रखे हुए दर्पण को देखकर भी अपना चेहरा उसमें नहीं देख सकता। उसी प्रकार जो व्यक्ति व्याकरण नहीं जानता वह इस ग्रंथ को बिल्कुल नहीं पढ़ सकता।
तो बहुत अद्भुत इस श्लोक के साथ उन्होंने अपने संपूर्ण ग्रंथ का प्रयोजन भी बताने का प्रयत्न किया है। तो इस दृष्टि से हमें इस ग्रंथ का आलोडन करना चाहिए कि भट्टी स्वामी ने यह रावण वध महाकाव्य लिखकर संस्कृत साहित्य में एक अभिनव प्रयोग किया, और उस प्रयोग का अनुसरण आज तक नहीं हो सका। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि व्याकरण का प्रयोग किस प्रकार साहित्य में किया जा सकता है, फिर लिखे। इस दृष्टि से भट्टी स्वामी संस्कृत साहित्य के विलक्षण और अद्भुत कवि हैं।